नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें आपको आज हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण से आपके जितने भी सारे एग्जाम्स हुए उसमें मैंने एक न एक कुछ ना आवश्यक रूप से देखने को मिला ही मिला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस टॉपिक पर वीडियो दे दी जाए। तो आज हम पढ़ने वाले कोपेन का, कल पढ़ेंगे थॉर्नवेल्ड का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु के क्षेत्र जो 10 भागों में बांटा गया है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इस मैप के थ्रू। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, याद करने में तो इजीली याद हो जाती है, लेकिन किसी चीज को देख के याद करेंगे तो जल्दी याद होगी। तो इसी को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने इस मैप को आपको दिखाया गया है कि विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या रहेगा, ये दिमाग में सेट हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। देखो, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, किसका, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ये हमने देखा है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। तो ध्यान रखना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था वो था आपके औसत वर्षा और औसत तापमान। क्या था, औसत वर्षा और औसत तापमान। इसके बाद में हम देखो, राजस्थान को मैंने 4 अलग अलग भागों में बांट दिया है ना, 4 भागों में। देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे, यहाँ पे आपका जैसलमेर कौन सा है, यहाँ पर है आपका जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के बाद में आपका है बीकानेर। बीकानेर के बाद में आपका है गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, 1 2 3 4 5, बेसिकली ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि BWHW, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। आपने जब राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा होगा तो अब आपने देखा होगा पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क, तो है ना। तो इसी में शुष्क को उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश किसे कहा गया, हमने इसमें BWHW को कहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल होती है, औसत वर्षा होती है, वो होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। आपने देखा था कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो 0 से 50 वो पश्चिमी रेतीला प्रदेश की होती है, जिसमें 0 से 25 शुष्क और 25 से 50 अर्ध शुष्क रहती है ना, यही था ना। तो उसी के बिहार पे हमने इसने कोपेन ने इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक भागा बांटा BWHW में, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, और एक में बांट दिया BSHW, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे हम स्टेपी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो देखो ये तो पूरा गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा। कौन कौन सा, एक तो जालौर, ठीक है, इसके बाद में सिरोही, ठीक है, जालौर सिरोही, इसके बाद में जोधपुर, यहाँ पे आ जाएगा पाली, क्या आ जाएगा, पाली, फिर आ जाएगा आपका नागौर और पूरा शेखावाटी। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा, नागौर वाला प्रदेश आ जाएगा और शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, जिसे हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अर्धशुष्क भाग में कौन सा प्रदेश कहते हैं, इसको अर्धशुष्क वाला प्रदेश कहते हैं, जिसमें आपको घग्गर का मैदान अलग था जो कि किसमें चला गया, BWHW में चला गया, शेखावाटी आ गया, नागौर उच्च भूमि आ गया, और गोडवाड़ प्रदेश है, लोनी प्रदेश आ गया। तो ये किसमें आ गया, BSHW। समझ में आ रहा है। BWHW में 1 2 3 4 5 जिले। और इसके एक बात और ध्यान रखना, आपको ज्यादा ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि ये हमारी अरावली है, अरावली के जस्ट पश्चिम में जाओगे, जस्ट पश्चिम में जाओगे आप, तो आपको हमेशा BSHW जलवायु मिलेगी। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है इस बार कि डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहा है और कौन सा नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको इसके। तो अरावली के पश्चिम में कौन सा मिलेगा, BSHW, जिसमें गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और नागौर का एरिया आता है। ठीक है, इसके बाद में अरावली के पूर्व की ओर मिलेगा CWG। ये सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये CWG, जिसके अंदर अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सारे, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ कुछ भाग आता है। फिर इसका पूर्वी प्रदेश अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, ये सारे जाते हैं CWG में, जिसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, लेकिन जब हम इसको जलवायु प्रदेश में पढ़ेंगे तब अलग से इसको और भी हम देख लेंगे। तो ये वाला CWG में आ गया पूरा। अब आपको क्या याद रखना है, अब 2 याद रखने, एक तो हाड़ौती आता है AW में, जिसे हम कहते हैं
उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, कितनी होती है 80 से 120 सेंटीमीटर तक की जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में एक तो आता है आपका शेखावटी और एक आपका आ जाता है दक्षिणी राजस्थान, जिसमें से प्रतापगढ़ का कुछ ही भाग आता है। प्रतापगढ़ कुछ भाग आता मतलब कह सकते हैं हम पश्चिमी प्रतापगढ़। अब देखो, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे याद रखें, आप एक बात देखो, जनरली चीजें क्या याद रखनी है आपको, ये तो आपको दो ही चीजें याद रही जाएंगी, AW में हाड़ौती और वागड़ आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद में BSHW में शेखावटी आ जाएगा, नागौर आ जाएगा और गोडवाड़ आ जाएगा। और इसके बाद में BSHW में जितने भी शुष्क जलवायु प्रदेश हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, जैसे बॉर्डर वाले एरिया वाले, देखो ये सारे बॉर्डर वाले एरिया वाले जो है आपके कहाँ आ जाएंगे, या जाएंगे BWHW में, ठीक है। तो BWHW, BSHW, CWG और AW ये सारे मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिए गए, ठीक है। आपको और एक बार मैं बता दूं जनरल सा, आपको भी याद रखो तो इस तरह से याद रखना। सपोज डी आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है तो कैसे याद रखना, पहले एक अरावली बना देना, तो ये सर अरावली, ठीक है। अरावली के जस्ट पास में, अरावली के जस्ट पास में क्या बनाना है, अरावली के जस्ट पास में आपको बनाना है BSHW, इसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे तो BWHW, ठीक है, क्या आएगा BWHW। अरावली के पूर्व में जाओगे तो क्या आ जाएगा CWG, और यहाँ पर हाड़ौती और आपके वागड़ में क्या आ जाएगा AW आ जाएगा, क्या आ जाएगा AW आ जाएगा, ठीक है। ये जो इस मैप में मैंने बताया था, इस वाले मैप में वही का वही मैंने कहाँ बता दिया, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल आप क्वेश्चन छोड़ने वाले हो तो इस मैप के थ्रू आपको क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैंने मैप के थ्रू समझाया आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद।